महाराज श्री, जैसा कि आपने अभी इस क्वेश्चन के उत्तर में भी बताया कि उन्हें सिर्फ आचार्य श्री विद्यासागर ही चाहिए थे, ऐसे हम लोगों का भी संकल्प है कि हमें श्री सुधासागर ही चाहिए। और महाराज जी, आप जब भेड़ाघाट में थे तब भी हमने जिज्ञासा है, प्रार्थना सभा नहीं है। आपका एक प्रश्न हो गया, प्रार्थना का सबके लिए आशीर्वाद। बस गुरुदेव भैया एक ही करो, आज बहुत नाम है। आपको एक मिल गया और एक प्रश्न में चार प्रश्न पूछे थे और चारों के उत्तर गुरुदेव ने दे दिए। अब हमारे बीच में अशोक जी गंगवाल साड़म, जो कि शेखर जी के निकट हैं, वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें। माइक यहाँ दे दो जल्दी, वहीं पहुंच जा सामने, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगा भैया, टाइम नहीं है। यहाँ दो सामने दो, हाँ लो। और नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं साड़म झारखंड शिखर जी के बगल से आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने के लिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर एक श्रावक भगवान का दर्शन करता है तो क्या उसे अतिशय दिख सकता है? हम भगवान के दर्शन अतिशय देखने को ही करते हैं। देखने की आंखें चाहिए। मूर्ति में भगवान है, यह अनुभूति होना ही तो सबसे बड़ा अतिशय है। कि मूर्ति आंखें कह रही हैं पाषाण है, और अंदर का जब नमोस्तु करते हैं तो साक्षात भगवान को करते हैं। गुरुदेव संस्कारों श्री दिगंबर जैन संस्कारोदय तीर्थ लमेटा में, जहां पर 150 बीघा में एक भव्य विशाल मंदिर एवं 24 का निर्माण हो रहा है। आज जब उस भूमि पर चारों तरफ सीमांकन किया गया और उस पर पचरंगे झंडे लहराए गए, एक अद्भुत अकल्पनीय दृश्य सामने आया। और जब वो झंडे देखे, कितना बड़ा विशाल क्षेत्र बनेगा, एक कल्पना से भी परे होगा। और ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि आज कल यह शुभ अवसर आ रहा है आप सबके बीच में। मैं चाहता हूं कि कल कोई भी वंचित नहीं रहेगा। इसमें सारे लोग अपने अपने स्थान से बसें लगाएं, साधन लगाएं। यदि आप एक व्यक्ति को यहाँ लेके आते हैं और उसमें अधिक व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा उस संस्कारोदय तीर्थ में, तो 17.5% आप उसका पुण्य आपके खाते में जाएगा। इसलिए जितनी भी गाड़ियां हैं सारी गाड़ियां लगा देना, बसें लगा देना। और कल का वह अनुपम दृश्य जब यहाँ से श्री जी उस स्थान तक जाएंगे और साथ में गुरुवर मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज अपने सत्संग सहित घट यात्रा में 200 कलशों में नीर शीर फुल कलश भरे रहेंगे और सौभाग्यवती महिलाएं उस कलश को अपने सिर पर रखेंगी। क्या अनुपम अलौकिक वह दृश्य होगा। और उसके बाद शिलान्यास गुरुदेव के प्रवचन, अभिषेक शांति धारा और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होता है। काफी नाम मेरे पास यहाँ पर आए हैं। आज देखिए कैसे चमत्कार होते। अभी तो तीर्थ क्षेत्र की शुरुआत, शिलान्यास भी नहीं हुआ और कैसा चमत्कार हुआ। जिन्होंने पहले परम संरक्षक के रूप में अपना नाम दिया था, जैसे ही वहां पर भगवान के सामने पहुंचे और मुझसे कहते हैं कि आज की शांति धारा मुझे करना है, फिर शांति धारा करना है। और जैसे ही गुरुदेव चौकी पर बैठे तो कहने लगे नहीं, अब मैं शिरोमणि सदस्य बनूंगा और शिरोमणि सदस्य बनूंगा। और गुरुदेव के पैर पर जैसे ही उन्होंने अपने हाथ रखे और ऐसी अर्थिंग आएगी, गुरुदेव अब मैं शिरोमणि सदस्य नहीं, मैं एक पूरा मंदिर बनाऊंगा त्रिकाल 24 का। कैसा अद्भुत दृश्य उस समय हुआ और कैसी भावना प्रकट हुई। और उन्होंने घोषणा की कि एक मैं 24 का मंदिर बनाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सारे लोग इससे जुड़ जाएं और एक मंदिर यदि आप नहीं बना सकते तो 101 कलश की राशि है, उसमें भी त्रिकाल 24 है। यदि एक नहीं तो अपन
तीन वेदियां, तो एक वेदी तो कम से कम एक वेदी में भूत भविष्य वर्तमान के 51 कलश में हम एक वेदी रख सकते। आजू बाजू भविष्य और भूत की मूर्तियां रखेंगे तो उसमें 31 कलश। और कल का वह अनुपम दृश्य होगा जब 5 शिलाएं पंच परमेष्ठी की प्रतीक, उन शिलाओं को मंत्रित किया जाएगा। स्पर्श जब उन शिलाओं पर होगा तो उस शिलाओं का पावर बढ़ जाएगा और वो शिलाएं अपने कर कमलों से आप उस मंदिर के मुख्य जो कि कुंडलपुर की तर्ज में वह मंदिर बनेगा। और जब आप उस शिलाओं को रखेंगे और जब मंदिर तैयार होगा और जब आप आएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मंदिर मेरा है, क्योंकि मैंने नींव का पत्थर बनके इसमें शिला रखी थी। 5 शिलाएं, राशि कोई ज्यादा नहीं है, 21,000 रुपए की राशि है 5 शिलाओं के लिए और एक शिला के लिए 5100 रुपए। एक नाम मेरे पास अभी आया कि भैया जी कल हमारे परिवार से 5 शिलाएं हम रखेंगे, आशीष